मैं एक सीधी सादी लड़की, मेरा नाम सौम्या है। दुनिया में अच्छा अच्छा कहकर बहुत धोखेबाज मिल जाते हैं, पर मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सीधी सादी थी। कॉलेज में पढ़ाई करती थी, मेरा सपना तो डॉक्टर बनना था, पर मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई। मेरे पापा बहुत चाहते थे कि बेटी को पढ़ा लूं, पर पापा की स्थिति देखकर मैंने मना कर दिया। मेरे पापा दिन रात काम करते थे, फिर भी मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाते थी। मेरी छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था, इतने से पैसे में कैसे सबकी देखभाल हो पाती। अगर मैं डॉक्टर की पढ़ाई करती तो बाकी सब खर्चा कैसे निकल पाता, पर फिर भी पापा ने जैसे तैसे करके हम सबकी पढ़ाई करवा रहे थे। इसलिए जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, एक छोटे सी स्कूल में पढ़ाने लगी। पापा को मेरी शादी की चिंता होने लगी। हालांकि मुझे कॉलेज में एक लड़का पसंद था, पर वह बहुत अमीर घर का था। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बस दिल में बात रखकर यूं ही नौकरी करती रही। पापा को मेरी शादी की चिंता हो रही थी कि कैसे करेंगे। मेरे बगल के आंटी थी, वह एक रिश्ता लेकर आई। पापा को बताने लगी कि वह थोड़े अमीर है। तो पापा कहने लगे, इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे पास इतने बड़े घर में रिश्ता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी एक सहेली थी शिवी, उसका रिश्ता भी अच्छे खासे घर में हुआ था। बहुत पैसा ना देने के कारण सब उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। उसकी शादी के बाद हमारी मुलाकात बहुत कम हो गई थी। वो लोग शिवी को ज्यादा मैके भी नहीं आने देते थे, इसलिए पापा डर रहे थे कि मेरे साथ भी वह सब न हो। पर चाची जी ने कहा कि उन्हें बस लड़की चाहिए, वो लोग पैसा नहीं देखेंगे ना दहेज लेंगे, उनका इकलौता लाडला बेटा है। उन लोगों के पास पैसे है, पर घर का चिराग सिर्फ एक ही है। घर में ज्यादा लोग रहते भी नहीं है। उन्हें एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी, इसलिए मैंने आपकी लड़की का रिश्ता बताया। वो लोग मान गए हैं। आप भी मान जाइए। पापा यह सब सुनकर खुश हो गए कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। हमारा रिश्ता तय हो गया। अब मैं चाहती थी कि मेरी सहेली शिवी भी मेरी शादी में आए, इसलिए मैं उनके घर गई। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन लोगों ने सिर्फ शादी तक का समय दिया। हमारे सगाई में शिवी आ गई। अब वह बस मेरे साथ साथ रहती थी, बेचारी दुखियारी थी, पर फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए रहती थी। पता ही नहीं चलता था कि उसे इतना दुख है। मेरी सगाई बहुत धूमधाम से हुई। संजीव बहुत ही स्मार्ट थे, मैंने पहली बार देखा तो देखती ही रह गई। हमारी सगाई के बाद शादी की तैयारी होने लगी। पापा ने धूमधाम से हमारी शादी की। इधर मेरी विदाई होने वाली थी कि उधर शिवी के ससुराल वाले शिवी को लेने आ गए। मेरी सहेली विदाई से पहले ही चली गई। बहुत रोई, पर उनका धन्यवाद भी था कि कम से कम मेरी शादी तक उसे यहाँ रुकने दिए। मैं ससुराल पहुँच गई। मेरी सासू माँ बहुत सुंदर और अच्छी थी। मेरा उन सबने जोर शोर से स्वागत किया। वहाँ काफी लोग आए हुए थे। घर की सारी रस्म पूरी हुई। सबने मुझे नेक दिए। सबने कहा लड़की बहुत खूबसूरत है। उसके बाद मुझे कमरे में ले जाया गया। वहाँ पर ननद लोग बैठे थे, सब हंसी मजाक कर रही थे। बात करते करते रात के 1 बज गए। इसके बाद सब सोने चले गए। उसके कुछ घंटे बाद संजीव मेरे कमरे में आए, पर वह अकेले नहीं थे, उनके हाथ में 4 महीने की बच्ची भी थी। उन्होंने उसे मेरी गोदी में डालते हुए बोले कि लो, इसे संभालो, यह तुम्हारी बेटी है। तुम इसकी माँ हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कर रहे हैं। मेरी बेटी मेरी तो अभी शादी हुई है। अभी मैं संजय से कुछ पूछती ही कि तभी संजय ने बोला कि अभी मैं आता हूँ। मैं उन्हें रोकने लगी, पर वो मेरी बातों का जवाब नहीं दिया और कमरे के बाहर चले गए। बच्चू देखकर चौंक गई, पर इस बार का जवाब तो सिर्फ संजीव के पास था। सारी रात संजीव का वेट करती रही, संजीव नहीं आया। अब सुबह हो गई, पर संजीव अभी तक नहीं आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में मांझी कमरे में आई, कहने लगी, संजीव कहाँ है? मैं डर गई। मैं क्या कहूँ और बच्चे के बारे में कैसे बताऊं, मुझको समझ नहीं आ रहा था। तभी बच्ची रोने लगी। माँ ये देखकर चौंक गई और बोली कि ये बच्चा किसका है?
यहाँ क्या कर रहा है? मैंने डरते हुए मांझी से कहा कि मांझी रात को संजीव इससे लेकर आए थे और मेरे गोद में देन जाने कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए हैं। यह सब बताते हुए पता नहीं कि मेरे पैर कांप रहे थे। शायद ससुराल में पहला दिन था और बात भी बड़ी अजीब थी, इसलिए यह सुनकर माँ बाहर गई और घर वालों को बताने लगी। मेरी चाची चाचा ससुर भी थे, उनके 2 लड़कियां ही थी। मेरे ससुर बहुत परेशान होने लगे, फोन करने लगे पर संजीव का फोन नहीं लगा तो उनके दोस्तों को पूछे, संजीव वहां भी नहीं थे। पापा जी ने उन लोगों को सारी बात बताई और बोले कि सब जगह पता करो, पर संजीव का कुछ भी पता नहीं चला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और संजीव इस तरह कहाँ चले गए। माँ आयर मुझसे पूछने लगी कि किसकी बच्ची है संजीव, उसने मुझसे क्या बोला, कुछ तो कहा होगा। तब मैंने सारी बात बता दी। संजी कहा कि तुम इसकी माँ हो, वे संभालो। यह सुनकर माँ मुझ पर गुस्सा करने लगी, ताने देने लगी कि तेरी बेटी होगी, कुछ ऐसा कांड किया होगा तूने जिससे मेरा बेटा जान क्या होगा। मेरा बेटा बहुत सीधा है, हम सबसे कुछ नहीं कह पाए, इसलिए उसने तेरी बेटी को तुझे देखकर छोड़कर चला गया। मुझे सीधी साधी लड़की चाहिए थी, तू जैसे बचलन नहीं। माँ लगातार मुझे तानी दिए जा रही थी, बोले जा रही थी, पर मेरा विश्वास नहीं कर रही थी। मेरी एक भी बात नहीं सुन रही थी। जैसे दिन बीता गया माँ जी का गुस्सा मुझ पर बढ़ता ही गया। आए दिनों मुझे तानी दिया करती थी, चुपचाप सुना करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। छुप छुप कर पता भी लगाती थी पर संजीव का कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं मजबूर होकर संजी के दोस्तों को फोन करके कहती, प्लीज आप लोग पता लगे संजीव कहाँ है, आखिर बात क्या है। मांझी मुझे घर से निकलने भी नहीं देती थी। संजीव का इंतजार करते करते 10 साल बीत गया। आराध्या भी बड़ी हो गई थी। माँ दिल की बहुत अच्छी थी, उन्होंने आराध्या को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। इतने सालों बाद पता चला कि संजीव को कानपुर में देखा गया है। मम्मी पापा कानपुर गए, संजीव वहां नहीं। ऐसा लग जैसे किसी ने मजाक किया हो। माँ पापा संजीव की याद में बहुत बीमार होते जा रहे थे, विश्वास भी नहीं हो रहा था। 15 साल बीत गए। एक दिन किसी ने कहा कि चौराहे पर संजीव दिखाया गया है। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर डर था कि किसी ने फिर से ना मजा किया। माँ पापा जाने लगे, मैंने कहा मैं भी चल। तभी फोन आया कि संजीव घर की तरफ ही आ रहे हैं। माँ उसने पहली बार मुझसे प्रेम से बात करी थी, कहीं जा बेटी, तू भी जल्दी से तैयार हो जा, पर अपनी बेटी को अंदर ही रखना, ऐसा ना हो कि तेरी बेटी देखकर फिर से घर छोड़कर चला जाए। मेरा बेटा। मैंने आराध्य को कमरे में बिठा दिया। मैं तैयार हो गई। माँ भी आरती की थाली लेकर बाहर दरवाजे पे खड़ी हो गई, मैं भी आ गई। इतने में गाड़ी रुकी और गाड़ी से संजय निकले। 15 साल बाद मैंने संजीव को देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उस गाड़ी से सिर्फ संजीव नहीं, घूंघट किए हुए लड़की भी निकली और उसके साथ 2 बेटे भी थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। माँ पूछने लगी, संजीव बेटाई कौन है? तो संजीव ने बताया, माँ तुम्हारी बहू है, तुम्हारे पोते हैं। यह सुनकर मुझे चक्कर आने लगा, मैं बेहोश होकर गिरने लगी। तभी माँ और चाची जी ने मुझे संभला। उसने पहली बार मेरी सासू माँ ने मेरी माँ बनकर मुझे संभाला, ऊपर पानी डाली, मैं किसे अपने आप को संभाले खड़ी रही। माँ संजय के पास गई, थप्पड़ मारते हुए बोली, क्या बकवास कर रहा है तेरी दुल्हन यहाँ। सब कुछ सुनकर 15 सालों से तेरा इंतजार करी। संज ने कहा, माँ तुम चाहे जो कहो, अब तेरी बहू यही है। मेरे पहरो जमीन निकल गए। माँ व शरद के पास जाकर घूमट खोलकर सुनाने लगी। उसे देखकर मेरे पैरों तक जमीन निकल, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी सहेली शभी थी। उसके पास गई, थप्पड़ मारती हुए बोली, तुमने धोखा दिया। तभी संजू बोले कि सौम्या, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह सब मैंने सगाई में देखा तो मुझे पसंद आ गई थी, पर ऐसा नहीं था कि मैं शादी करना चाहता था। पर जब तुमने इसकी सच्चाई बताई तो मुझे हमदर्दी हो गई और ये हमदर्दी का प्यार में
बदल ग मुझे पता ही नहीं चला शादी के लिए मैं नहीं मना कर पाई क्योंकि माँ पापा की इज्जत मैं खराब नहीं करना चाहता था कि नहीं बल्कि शवी है, इसलिए मैं चुपचाप शादी करके उस शिवी को तुम्हारी गोदी में डालकर मैं चला गया। मैं को साथ में नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि हमारा खुद ही ठिकाना नहीं था, तो हम उसे कैसे संभालते। तुम इस बच्ची के साथ अपना जीवन काट सको। यह सब सुनकर लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। सीता माँ का तो सिर्फ 14 साल का वनवास हुआ था, पर मुझे तो पूरे जीवन का वनवास मिल गया। सारा जीवन बर्बाद हो गया। आखिर किस बात की सजा मिली? सासुमाँ भी कुछ नहीं कह पाई। मैंने शिवी से कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी थी तो तुम मुझसे कह देती, मैं सबसे लड़कर तुम्हारी शादी तुम्हारी खुशी से संजय से कराती। संजन कहने लगा कि तुम हमारी शादी के लिए नहीं मानती माँ, इसलिए शिवी को लेकर चला गया। यहाँ कभी न आता, पर तेरी बहुत याद आने लगी। दूर से पता चला कि तेरी तबीयत खराब होने लगी। सिर्फ तुझे देखने चला आया। मारुति बोले कि तू न आता तो अच्छा था बेटा, तूने तो समय से पहले मुझे मार दिया। संजय और शिवे को वहां से वापस कर दी। बोले मेरे मत तो वापस करता। संजीव वहां से चले गए। माँ ने कहा बेटी तू किसी और से शादी कर ले। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी बेटी, आराध्या को कभी पता नहीं चलने दूंगी उसकी माँ कौन है। अब आप सब और अरद है मेरी जिंदगी हो। मैं बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छी लड़की बनाऊंगी। अब मेरी बेटी डॉक्टर के पढ़ाई कर रही है। तो दोस्तों यह थी मेरी कहानी। यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।